ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को हिंदुत्ववादी संगठनों के तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। कल ही अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ शासन और प्रशासन से गुहार लगाई के मामला की गंभीरता को परखते हुए इस बात पर एक्शन लेने की बात कही। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले ही एक ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें एक धमकी भरा लहजा था। अमर यादव नामक व्यक्ति के नाम से ट्विटर पर एक खतरनाक पोस्ट हुआ जिसमें AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान की तुलना आतंकवादियों से किया गया। इतना ही नहीं, पोस्ट में पूरे कौम को टारगेट करते हुए मारकाट की खुली धमकी भी दिया गया। इन सब बातों को लेकर अख्तरुल ईमान के समर्थकों में काफी गम व गुस्सा का माहौल है। मीडिया से रूबरू होते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर इस तरह की हालात रही तो कोई अल्पसंख्यक राजनीति में कैसे आएगा। अख्तरुल ईमान ने राज्य और केंद्र सरकार को कहा है कि क्या मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है? क्या यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय राजनीति नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार उस ट्विटर अकाउंट पर कानूनी शिकंजा कब करेगा? क्योंकि अमर यादव नामक आईडी ने काफी जहरीला पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने दाढ़ी टोपी का जिक्र करते हुए कहा है कि देश में जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं सब आतंकी हैं और आतंकियों के खात्मा का काम भी शुरू हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां एक और अख्तरुल ईमान और मजलिस के समर्थकों में नाराजगी है, वहीं पूरे अल्पसंख्यक समुदाय इस घटनाक्रम के बाद नाराज चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उस आईडी ने पूरे मुस्लिम समुदाय को खतरनाक टारगेट किया है, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इस बात की चर्चे भी सरेआम है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतने कद्दावर नेता को इस तरह से खुला धमकी कौन दे सकता है? इस तरह की हरकत आखिर कौन लोग कर सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी कारण हो सकता है जिससे लोग अख्तरुल ईमान के जान के दुश्मन बन बैठे हैं? इन तमाम तर सवाल है जिसका जवाब अब प्रशासन के लिए एक चुनौती है। इस बीच मजलिस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यदि समय रहते सरकार इस पर कठोर एक्शन नहीं लेता है तो फिर MIM के लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। हालांकि अख्तरुल ईमान के तरफ से स्थानीय प्रशासन को लिखित और मौखिक शिकायत दिया जा चुका है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिर इस मामले को प्रशासन किस तरह से हैंडल करता है। सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि इतनी बड़ी धमकी के बाद भी MIM के बिहार सदर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोई अहम भूमिका क्यों नहीं निभाई? खुदा ना करे अगर कल कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए प्रशासन को चाहिए कि अख्तरुल ईमान की सुरक्षा में बढ़ोतरी किया जाए। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवाद की तुलना अख्तरुल ईमान से करना, लश्कर तियाब जैसे आतंकी संगठन से अख्तरुल ईमान का नाम जोड़ना, ये एक भद्दा मजाक तो है ही साथ ये मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने की मंशा है। इस तरह की हरकत कर कुछ लोग ये चाहते होंगे कि मजलिस के इस शेर को डराया जाए। शायद कुछ लोग राजनीति में इनके बढ़ते हुए कद से घबराए हुए हैं, इसलिए आनन फानन में इस तरह की छोटी हरकत कर रहे हैं। मगर अख्तरुल ईमान ने भी साफ साफ कह दिया है कि डरने वालों में से नहीं है। वो किसी कीमत पर नहीं डरेंगे और ना ही झुकेंगे, बल्कि जिस तरह से वो पिछड़ों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आवाज उठाते रहेंगे। इस तरह की छोटी हरकत से वो डरने वालों में से नहीं है। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।